इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट 7 5 5 5 5 r times and then 7 again denote the r plus 2 digit number where the first and the last digits are 7 and the remaining r digits are 5. Consider the sum s equal to 77 plus 757 plus 7557 plus and so on up to 7 5 5 5 5 98 times and then 7 again. S is equal to 755 99 times and then 7 again plus m upon n where m and n are natural numbers less than 3000 then the value of m plus n is you have to fill in the blank. इस क्वेश्चन को नॉर्मल से करने के लिए जैसा कि ज्यादातर बच्चे करते हैं, इसमें बच्चे उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो कि अपने बोर्ड लेवल में किया था. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किया होगा अपने बोर्ड लेवल में 5 plus 55 plus 555 and so on या 6 plus 66 plus 666 and so on. ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपने करने का नॉर्मल वे बोर्ड लेवल में किया था, लेकिन उस बोर्ड लेवल वाले वे से इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा वो. मैं बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको. आप देखोगे कि इस वे से ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत छोटा होगा. व्हाट आई विल डू, सी, ये ध्यान दो, इसको यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 770 माइनस 757 इज 13, या इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट कर दूं 7570 माइनस 7557 इज आल्सो 13 एंड सो ऑन. इस बात को यूज करते हुए मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा. सी हाउ. पहले मैं इस सीरीज को लिख देता हूं. s इक्वल टू 77 प्लस 757 प्लस 7 557 and so on up to 7 5 5 5 and 7 and this is 98 times. and now जो बात मैंने बताई थी उसको यूज करने के लिए मैं इस पूरी सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. आई गेट 10s is equal to 770 plus 7570 up to 755 मैंने पूरी सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक स्टेप शिफ्ट कर दिया है. वाई, सी. अब मैं इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. आई गेट 9s इक्वल टू माइनस 77 प्लस दिस माइनस दिस इज 13, दिस माइनस दिस इज 13 and plus 7 5 5 570 and here 5 is coming 98 times. ध्यान रखो इस S सीरीज के अंदर 99 टर्म्स हैं. ध्यान रखना, क्योंकि ये सेकंड टर्म में 5 एक बार आया है, थर्ड टर्म में 5 दो बार आया है, और यहां पे क्योंकि ये 98 टाइम्स आया है तो ये हो गया 99th टर्म. दैट इज S contains 99 टर्म्स. तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक तो हो गई 98 टर्म्स, इसलिए 13 जो है वो 98 टाइम्स आएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ S विल बी 1/9 इंटू माइनस 77 प्लस 13 इंटू 98 प्लस, क्योंकि मेरे को S की वैल्यू चाहिए उस नंबर की फॉर्म में जिसमें 599 टाइम्स हो, तो मैं इसको लिख लेता हूं 7 5 5 5 99 times plus 13. That is, I get S equal to 1/9 minus 77 plus 13 into 99 plus 7 5 5 5
99 times, and this is equal to 1 by 9, 1300 minus 13 minus 77 plus that is I get 1 by 9, 1300 minus 90, that is 1210 plus and now comparing this result with this result, I can easily say that the value of m is 1210 and the value of n is 9. Therefore, m plus n becomes 1219. आपने देखा कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत छोटे तरीके से सॉल्व किया है। मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चों ने इस तरीके से सॉल्व नहीं किया होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, सपोज मेरे को 4 प्लस 44 प्लस 444 अप टू इसको ऐड करना हो। एक तरीके को आपने बोर्ड लेवल में पढ़ ही रखा है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पिछले वाले वे को यूज करते हुए पूरी क्वेश्चन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आई गेट 10s इज इक्वल टू 40 प्लस 440 प्लस 4440 एंड सो ऑन। आप देखोगे दिस माइनस दिस इज -4, दिस माइनस दिस इज आल्सो -4, दिस माइनस दिस विल बी आल्सो -4। इस वे को भी यूज करके इनका सम निकाला जा सकता था, लेकिन इसके लिए आपको अपना नॉर्मल वे थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए ये मेरे वाला वे ज्यादा आसान है।